क्षिते धूमचल्मणो अवङ्गीं पते पुच्छामि मे पाहुर्मिडमोक्षै केवली भगवान्। यहाँ पर आचार्य जयश्री महाराज तात्पर्य वृत्ति में और स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर कौन सा ज्ञान सिर्फ जानने का काम करता है, अथवा पाठांतर करके, जैसे स्वामी की टीका में चौथी लाइन में, अथवा पाठांतरम तिथि खयम्पि नाणम तस्य व्याख्यानम, ऐसा भी यहाँ कहा गया है। न केवलम दृष्टि छाय ज्ञानम अपि निश्चयेन कर्मणाम अकारकम तथैव एव अवेदकम अपि। दिट्ठि जहेव नाणम, ऐसा जो यहाँ 320 नंबर की गाथा में पाठ रखा है, इस पाठ को बदल करके अथवा यूं कहें, आचार्य महाराज जयसेन स्वामी ऐसा भी यदि पाठ रखना चाहें कि खयम्पि तिट्ठिणाणम, यानी जिनके कर्मों का क्षय हो गया, घातीय कर्म का क्षय होने पर केवल ज्ञानी भगवान में ये स्थिति होती है कि वे आग की तरह देख तो लेते हैं लेकिन कर्ता भोक्ता नहीं है। तो उस बात को यहाँ समाधान करते हैं कि अकेला छाय ज्ञान के साथ एक कथन नहीं करना, निश्चय से देखा जाए तो कर्मणाम अकारकम, जो निश्चय सम्यक दृष्टि है अथवा ज्ञानी है, वह भी वास्तव में कर्म का कर्ता नहीं होता। कारण है कि यहाँ पर जो ज्ञानी शुक्ल ध्यान की भूमिका में प्रवेश कर जाते हैं, तो शुक्ल ध्यान की भूमिका में प्रवेश करने पर उनके पास मोहिनी कर्म के सर्वघाती प्रकृतियों के बंध का अभाव हो जाता है। यदि कुछ कर्मों का बंध होता भी है तो वे कर्म आत्मा के घातक नहीं होते हैं। इतने हल्के कर्म बनते हैं कि जिन कर्मों के माध्यम से आत्मा की श्रेणी अवस्था अथवा चपक श्रेणी की व्यवस्था बनी रहती है। आत्मा के लिए बाधक वो कर्म होते हैं कि जिन कर्मों के तीव्र उदय पर आत्मा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से च्युत हो जाती है। जैसे नदी में पानी है, नदी बह रही है
यदि उस नदी में बरसात के अवसर पर बारिश अधिक हो गई, उसमें पूर आ गया, तो जब नदी में पूर आ गया और इतनी मात्रा में हो गया कि अब उस पूर के साथ नदी पार करना बहुत कठिन हो गया। नदी में पूर आ जाता है और यदि घुटनों तक पानी है, जंघा तक पानी है, कमर तक पानी है, तो कई साहसी लोग इतने पानी के साथ भी रिस्क ले लेते हैं और नदी में कूद जाते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन जब वो कमर से भी ऊपर सीना तक हो जाए और उस पूर में पानी इतना हो जाए कि व्यक्ति के पैर जमीन को टच नहीं कर रहे, पुरुषों पानी जिस नदी में हो गया, अब उसमें किसी का साहस नहीं कि वो नदी को पार कर सके। पानी पार नहीं कर पाता, बात ऐसी नहीं है, लेकिन पानी की सीमा यदि घुटने के नीचे तक होती है, तब तो उस नदी को हर कोई पार कर लेता, लेकिन सीमा बढ़ती है तो पार करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह कर्मों का प्रवाह यदि घुटनों तक रहने वाले पानी की तरह मंद अवस्था में होता है, तब तो वे साधक आगे बढ़ जाते हैं, धर्म पुरुषार्थ हो जाता है, लेकिन कर्म का तीव्र उदय इतना आ जाए कि उस नदी में पुरुषों गहरा पानी हो गया। अब जिसमें व्यक्ति अपने पैर जमीन पर नहीं जमा पा रहा है, वहां पुरुषार्थ नहीं चलता। इसी तरह जब तीव्र कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति का पुरुषार्थ नहीं चलता है। वो सोचता है कि मैं शक्ति जुटाऊं, साहस जुटाऊं। ऐसे लोग साहस जुटा करके वे अपनी भुजाओं से नदी पार कर सकते हैं, लेकिन पैरों से पार नहीं कर सकते। पैरों से पार करने वाला पैदल चलता है पानी में, और हाथों से पार करने वाला व्यक्ति पानी के ऊपर लेट करके चलता है, हाथ चलाता है, फिर पैर नहीं चलाता, और वो हाथों के बल से फिर नदी कितनी भी गहरी हो पार कर लेता। इसी तरह यहां पर भी कर्म का उदय कैसा चल रहा है। तो आचार्य महाराज इस बात को सिद्ध करना चाहते कि कोई ये ना समझ ले कि ऐसी दृष्टि आंख की तरह सिर्फ केवल ज्ञानी की होती है। वे कर्मों के आवेदक और अभोक्ता होते हैं।
तो जयसेन महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं लगाना। जो छद्मस्त हैं, श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, ऐसे मुनि महाराजों की भी ये अवस्था हो सकती है कि बीतराग अवस्था बन जाए। अभी मोहिनी का क्षय नहीं हुआ, लेकिन ध्यान की अवस्था, केवल ज्ञान अभी हुआ नहीं है, लेकिन सारी व्यवहार की क्रियाओं को समाप्त कर दिया है। ऐसे ध्यानस्थ मुनि महाराज वे सिर्फ वस्तु के ज्ञाता होते हैं, कर्ता और भोक्ता नहीं होते। जैसे सुकमाल महामुनि महाराज जिस समय श्यालिनी का उपसर्ग हुआ, उस समय में ज्ञानी तो थे, लेकिन केवल ज्ञानी नहीं थे। उस बीतराग सम्यक दर्शन की भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। तभी तो एक श्यालिनी जुग बच्चाओं पांव भखो दुखकारी, जिस भूखी श्यालिनी के लिए शिकार मिला हो, तो वो श्यालिनी क्या उस शिकार के साथ धीरे धीरे खाने का व्यवहार करेगी या एक साथ लपकेगी? जैसे आपके दांत में कोई तिनका लग जाता है, तो उस तिनका को धीरे धीरे किसी लकड़ी के माध्यम से खोजते खोजते उस स्थान को निकालते हो कि एकदम एक मुक्का मार के बाहर निकाल देते हो। ऐसा व्यवहार तो उस श्यालिनी ने नहीं किया होगा। उन ध्यानस्थ मुनि महाराज को देख करके श्यालिनी तो बहुत आक्रम के साथ क्रमेण आक्रामती ऐसा प्रयोग किया भक्तामर जी में आचार्य महाराज ने। आक्रामतिक्रम योगीण, और आक्राम मतलब ये शब्द दिया कि उसने आक्रमण किया। और कैसा किया? क्रमयुगेण, क्रम से नहीं, क्रम का अर्थ पैर होता है। क्रमयुगेण माने अपने दोनों पैरों के माध्यम से उसने ऐसा झपाटा मारा जैसे किसी के ऊपर गाज गिर गई हो। ऐसी विषम परिस्थिति में वे मुनि महाराज कर्म के कर्ता और भोक्ता नहीं हैं। बस समता के साथ वो दोनों पैरों के पंजा, और जब इस मुलायम चमड़ी पर पड़े होंगे, कैसी मुलायम चमड़ी, कैसे सुकुमार कि बिस्तर में राई का दाना आ जाए तो चुभता था।
यहां तक लिखा है शास्त्रों में, ऐसे सुकुमार के हाथी पे सवारी करके जा रहे थे और हाथी का पैर ककड़ी पे पड़ गया तो उस ककड़ी की गंध से उनको सर्दी हो गई। आप विचार करो, ऐसा लिखा उन्होंने, ककड़ी पे पैर हाथी का पड़ा, सर्दी हाथी को नहीं भाई, सर्दी सुकमाल को हो गई। देखो तो क्या, ऐसी सुकुमारी आत्मा और वो आत्मा के लिए एक श्यालिनी जुग वच्चायुत, अकेली श्यालिनी नहीं, दो बच्चा भी जिनको खा नहीं रहे, चीथ रहे हो। विचार करो, यहां एक मच्छर बैठ जाए तो इतनी स्पीड में हाथ पहुंचता है कि मच्छर का उसी वक्त कचूमर निकल जाता है। आपके गाल पे वो बैठ कैसे गया, लेकिन उनके शरीर को खा रही है। ऐसे बीतरागी मुनि महाराज तीन क्रूर प्राणी शरीर को खाते रहे, फिर भी कोई विरोध नहीं, फिर भी कोई मन में आकुलता नहीं। तुम अपना काम तुम कर लो, मैं अपना काम मैं करूंगा, क्योंकि अब पक्का श्रद्धान हो गया। किसका श्रद्धान हो गया? कि आत्मा ऐसी है कि शस्त्रों से कटे नहीं कांटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा, मरता न मरी का मारा ये आत्मा हमारा। ये जले न कभी अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा। ऐसा जिनको दृढ़ श्रद्धान हो जाता है कि आत्मा शस्त्रों से नहीं कटती है, कोई पत्थरों से मारे तो भी नहीं मरती है। भाटा का अर्थ पत्थर होता, शस्त्रों से कटे नहीं काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा, और मरता न मरी का मारा। यमराज भी साक्षात आके खड़े हो जाए तो आत्मा नहीं मरती है। अरे आत्मा नहीं मरती तो कौन मरता? भैया ये तो ये 8 कर्मों में आयु कर्म है, उस आयु कर्म रूपी रस्सी के 2 किनारे हैं,
उस आयु कर्म रूपी रस्सी का किनारा जहां से प्रारंभ होता उसका नाम जन्म है, और जहां उसका अंत होता उसका नाम मरण है। ये तो कर्म की पूर्णता का नाम काम हो रहा है, और वो सिर्फ एक आयु कर्म की व्यवस्था है कि जिसके माध्यम से इस जीव को कर्म नहीं बदलता, लेकिन नो कर्म बदल जाता है। गति बदलती है तो शरीर भी बदल जाता है, और शरीर बदलता है तो आयु भी बदल जाती है। उसी एक समय में यहां पर आयु का विध्वंस होता है, उसी समय नूतन आयु का प्रारंभ हो जाता है। अंतराल नहीं होता। इसका नाम जन्म मरण माने एक ही कर्म। वो ही जन्म करा रहा है और वो ही मरण करा रहा है। जब आयु कर्म का उदय होता है तो जीव का जन्म होता, और आयु कर्म का अंत होता है तो जीव का मरण होता है। बस इतना जन्म मरण की व्यवस्था है। अब वो आयु कर्म का प्रारंभ तो व्यक्ति को दृष्टिगोचर हो सकता, लेकिन मरण कब होना है इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए यहां पर ये मानो पर्याय की पूर्णता होने के पहले अपने जीवन को कुछ व्यवस्थित कर लेना, क्योंकि आयु कर्म प्रत्येक पल समाप्त हो रहा है। समय प्रत्येक व्यक्ति के पास सीमित है। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है उसने समय को जीत लिया, उसकी जीत है। और जो समय का दुरुपयोग करता है उसकी पराजय है। आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? उपयोग तो है, लेकिन उपयोग के साथ में सद उपसर्ग लगा है, माने अच्छे कार्यों में कर रहे हो। और उस उपयोग के साथ दुरुपयोग लग गया तो वो दुरुपयोग करना माने बुरा है। समय की कीमत उस व्यक्ति से पूछो एक सेकंड की देरी होते जिसके सामने से ट्रेन सरकती हुई आगे खिसक गई। एक सेकंड की देरी। उस व्यक्ति से पूछो कि जिसके सामने से ट्रेन गुजर जाए और वो ट्रेन पे सवार ना हो पाए, और जिसने फर्स्ट एसी का टिकट खरीद रखा हो, फर्स्ट एसी का रहता ना सबसे महंगा, ऑर्डिनरी का तो फिर भी चलो भाई 150 रुपया का है, लेकिन फर्स्ट एसी में तो 150 रुपया में काम नहीं चलता ना है। वहां तो हजारों की बात रहती है। अब तुम्हारे सामने से ट्रेन गुजर रही हो और फर्स्ट एसी का टिकट लिया हो और 100%
उस यात्रा में मंजिल पर उपस्थिति बहुत अनिवार्य हो, इस परिस्थिति में आप अपने आप के हृदय पे हाथ रख करके देखना, आंसू पानी के आ रहे के खून के आ रहे हैं, क्या हो रहा है। अब वो किसी को पकड़ेगा, फिर से कार्य करेगा, तुम्हारे कारण देरी होगी, तुम्हारे कारण देरी होगी, तुम्हारे कारण देरी होगी। अब जितने निमित्त मिले होंगे उसको, कहीं ऑटो वाले को डांटेगा, कहीं पत्नी को डांटेगा, तुमने पराठे इतनी देर से काय बनाए, थोड़ी देर पहले बना देते तो अच्छा। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई। अब तुम चाहे ऑटो वाले को डांटो, चाहे पत्नी को डांटो, ट्रेन वापस आने वाली नहीं बेटा, वो छूट गए। इसी तरह हमारे जीवन की श्वास ट्रेन की तरह प्रतिपल निकल रही हैं। क्या एक श्वास को रोक करके आप कभी उस समय का सदुपयोग कर सकते हो? ध्यान रखना, नाड़ी को, वो घड़ी के कांटे को कोई रोक नहीं सकता। नाड़ी रुकेगी, घड़ी का कांटा रुकेगा, जीवन बदल जाएगा। नाड़ी रुकेगी, अब उसको नाड़ी बदलना पड़ेगी, शरीर बदलना पड़ेगा, जीवन बदलना पड़ेगा। वो घड़ी रुकेगी तो सेल बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना पड़ेगा। सेल नहीं बदलोगे तो चाबी भरना पड़ेगा। चाबी से भी चलती ना घड़ियां, अब नहीं चलती चाबी से, कोई बात नहीं, पहले चलती तो देखी तो है ना, चाबी से चलती। ये आप ध्यान रखिए, समय की कीमत नाड़ी की तरह समझिए। समय का सदुपयोग, एक पल भी दुरुपयोग मत करना, बिकथा में मत गमाना। कई लोग समय काटने के चक्कर में रहते हैं, समय नहीं, कर्म काटने की कोशिश करो। और उन मुनि महाराजों को हमेशा याद रखो, धन्य धन्य शुभमाल महामुनि कैसे धीरज धारे। विपत्ति के काल में आपको डॉक्टर याद ना आकर के यदि आपको ये मूर्तियां याद आवे, धन्य धन्य जी सुकोशल स्वामी व्याघ्री ने तन खायो, धन्य धन्य बे 32 मुनि महाराज कौशाम्बी तट में नदी में बह करके अपने प्राणों की आहुति करते। जब विपत्ति आए तो फिर वहाँ नीचे लिखा है कि ये मुनि महाराज जब ध्यान से नहीं जगे तो तुम्हारे लिए कौन सा दुख है, ये मृत्यु महोत्सव आया है, इसको मना लो। यहाँ पर लोग जन्म तो अच्छे से मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं। जैन सिद्धांत हैप्पी बर्थडे को स्वीकार नहीं करता, मृत्यु महोत्सव को स्वीकार करता। आप मौत की तैयारी करो, मरना सबको एक दिन पक्का है, लेकिन वो कब मरना है आज से प्रारंभ कर दो उसकी तैयारी के मरण के पहले मुझे काय और कषाय के प्रति ममत्व भाव त्याग करना, ये बहुत बड़ी साधना है। इसलिए यहाँ कहा कि कर्म का अकारक है, तथैव अवेदकमपि, वेदक भी नहीं है। तथा भूतासन किम करोति, अरे तुम ऐसी बात कर रहे हो महाराज, जब व्याघ्री तन खा रही है और वे कछु नहीं कर रहे हैं तो क्या करते रहते हैं, हमें बताओ तो समझा के। दुकान तो चल रही है, लेकिन दुकान चले और लेन देन ना हो, वे कैसे हो सकता है? यही तो हो रहा है आज के समय में, ना तुम्हारे पास माल है
और न तुम्हारे पास कुछ रुपया है, बस बातें हो रही हवा में। हवा में बातें करते हैं ना आप लोग, एयरटेल, और इतने बड़े बड़े व्यापार हो रहे हैं आज के समय में। लोग कम समय में और बिना परिश्रम के धनी बनना चाह रहे हैं, धन इकट्ठा करना चाह रहे हैं, समय कम लगे, और सीधी ऐसी गुलाटें खाते हैं कि 50 करोड़ों के शेयर खरीद करके या तो मिट्टी में मिलेंगे या आकाश में उड़ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। तुम समय से पहले अधिक पाने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे भाग्य में जिस क्रम से आया, तुम चक्की के हलर में 10 किलो गेहूं डाल सकते हो, लेकिन पाटों में 10 किलो गेहूं भेज नहीं सकते। पाटों के बीच में तो आपके लिए 2-2 दाने 4-4 दाने ही भेजना होगा। हलर सहन कर सकता है, आपके वो हलर की तरह कर्म सत्ता में बैठा है। उस सत्ता में बैठे हुए कर्म को आप इस तरह से भोगते जाइए, पुण्य कर्म को, जैसे चक्की के पाट में जा रहे 2-2 दाने जा रहे। भले ही उसके सिर पर लदे रहे 10 किलो, लेकिन 10 किलो गेहूं पीसने के लिए आपको आधा घंटा 1 घंटा तो लगाना ही पड़ेगा। है कोई माई का लाल कि 10 किलो गेहूं एक साथ डाले और दूसरी चुटकी बजाते बाहर निकाल दे आटा बना के? ऐसी है कोई मशीन? मशीन तो आपके पास इतनी बड़ी हो सकती है कि आप 10 किलो आटा एक साथ पीस सकते हो। आपके पास तवा इतना बड़ा हो सकता है, एक साथ 10 रोटी बना सकते हैं। लेकिन 10 रोटी बेलना तो क्रम से ही पड़ेगी ना भाई साहब, पहले से आपको बेल के रखना पड़ेगा, तभी तो होगा। इस तरह जो व्यक्ति समय से पहले और परिश्रम किए अधिक धनी बनना चाह रहे हैं, बिना आधार के आकाश में उड़ रहे, निराधार लोगों के लिए कभी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है, उनको गुलाटे खाना ही पड़ेगी। इस बात को यहाँ इन्हें प्रश्न किया कि तथा भूतर्षण किम करोति, उसको आश्चर्य हो रहा है। आचार्य महाराज कहते हैं, देखो जानाती छे, जानता है कऊ, कौन को जानता है? बंध मोक्ष, ये बंध और मोक्ष की व्यवस्था को जान रहा है। वो कहता नहीं है, लेकिन समझ लेता है कि मेरे इन भावों से कर्म का बंध हो रहा है और मेरे इन भावों से संसार से छुटकारा मिल रहा है। आपके निजी भाव हैं, आप ईर्ष्या कर रहे, द्वेष कर रहे, मात्सर्य कर रहे। आपसे कोई पूछे काहे भैया हमसे नाराज, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारी चर्या तो लग रही है, चाल तो टेढ़ी लग रही है, आंखें तो नहीं मिला रहे हो, इससे लगता है। अब वो अंदर की बात तो अंदर ही हमें पता है, तुम क्या जानो। तो जो तुमने अंदर बसा रखा है वो अंदर का ही भाव बंध का कारण है। और यदि अंदर की बहुत सुंदर सफाई है तो वो मोक्ष का कारण है। लोग बाहर के कपड़े तो साफ सुथरा पहनते हैं, लेकिन विचार बड़े गंदे रखते हैं। कपड़ों के साफ सुथरा होने से आप बंध से बच नहीं सकते। बंध तो आपसे तब बचेगा जब आपके भाव साफ सुथरा हो, अच्छी सोच हो, अच्छे भाव हो, अच्छी भाषा हो, इनके साथ अच्छा भेष हो तो चलेगा। लोग समझते हैं कि अच्छे कपड़े पहनने से लोग समझते कि बहुत धनी है, ये प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। अरे भैया, अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं, नहीं पहनाते?
दुनिया में निकल जाओ आप, कपड़ों की दुकान के सामने वे पुतला खड़े हैं और उन पुतलों को लोग अच्छे बेशकीमती कपड़ा पहना करके सडर के बाहर रखे। काहे भैया, कोई चेतन आत्मा गरीब को दे दो, उसकी ठंड मिट जाए। इनको पहरा रहे हो जिनको ठंड नहीं लग रही है। अच्छे कपड़ों से तुम समझ रहे कि इज्जत बन रही है, भावों से इज्जत बनती है। कपड़े भले ही खराब हो, फटे हो, ना हो तो भी चलेगा, लेकिन भाव फटे नहीं होना चाहिए, भाव ईर्ष्या के नहीं होना चाहिए, भाव जलन के नहीं होना चाहिए। विचार बहुत प्यारे हो, हर व्यक्ति के विषय में हो। आपकी जो सोच होगी आपको वैसा फल प्रदान करेगी। दूसरे को मिले इसका कुछ भरोसा नहीं, लेकिन आप जैसा सोचेंगे आपको फल मिलेगा। इसलिए यहां लिखा कि वो बंध और मोक्ष को जानता है। तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होने वाले अच्छे बुरे भावों को तुम जान रहे कि नहीं जान रहे? जानते तो हैं महाराज, लेकिन करें का? हम लोगों से क्षमा मांग ले में और भी क्षमा नहीं करें तो फिर हम कब तक उनके पैरों में पड़े रहें? हो बातें हैं तुम्हारी ये। सिर्फ शब्दों से क्षमा कहने से कहीं कोई अंदर का विकार पैदा नहीं होता। मैं पूछता हूं, तुम्हारी नाली में कचरा अड़ जाए तो एक धक्का मारने से निकालते हो कि घंटा भर पानी कुएं में डालते रहते प्रेशर डालते, लकड़ी डालते हो, फिर उसके बाद में नाली को साफ करते? कैसे नाली साफ करते बताओ? नहीं करते। नाली साफ करने के लिए 100 बार लकड़ी मारेगा, डंडा मारेगा, वहां सब्ले मारेगा, पानी डालेगा और क्या क्या करेगा। नहीं होगा तो पाट उखाड़ के फेंकेगा, तब नाली साफ करेगा। जो तुम्हारे भावों की नाली पाप प्रणाली बह रही है, उस पाप प्रणाली को आप साफ करने का सिर्फ एक बार शब्दों से कह दिया क्षमा कर देना, ऐसी सस्ती नहीं है क्षमा। जिन शब्दों से, जिस आचरण से सामने वाले व्यक्ति के दिल में तुमने जख्म किए हैं, उन जख्मों को भरने के लिए आपको वो उतनी प्रक्रिया तो करना पड़ेगी, तब कहीं जाकर के वो जख्म मिटेंगे, अन्यथा नहीं मिटेंगे। इसलिए कई लोग आते, महाराज हमने बहुत बार मांग ली क्षमा, वे क्षमा ही नहीं कर रहे हैं। ये बहाने नहीं बनाओ। यदि तुम हृदय से क्षमा करके जाओगे तो सामने वाले का हृदय परिवर्तन होगा। इसलिए बंध और मोक्ष की व्यवस्था बनाओ कि तुम जो अपने अंदर विकार भाव बना करके ताजगी समझ रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अंदर का मवाद का फोड़ा के भीतर की मवाद है। जब तक नहीं निकलेगी तब तक आप स्वस्थ नहीं महसूस कर पाओगे। न केवलम बंध मोक्षो, अकेले बंध और मोक्ष को नहीं जानता। शुभाशुभ रूपम कर्मोदय, शुभ अशुभ कर्म के उदय को भी जानता है कि मेरे अशुभ कर्म का उदय है, ये मेरे शुभ कर्म का उदय है। शुभ कर्म का उदय जब आता है तब लंका को भी जला के राम सीता को वापस ले आ जाते हैं। और जब पाप का उदय आता है तो बियाबान जंगल में वहाँ एक मृग का रूप बना करके कोई छलिया आ करके और सीता का हरण हो जाता है। जब पाप का उदय होता है तो राम को दूर भेज दिया जाता है। सीता की रखवाली के लिए राम थे, लक्ष्मण कह गए थे कि तुम सीता के पास रहना,
ठीक है, लेकिन जब अशुभ कर्म का उदय आएगा तो मृग सामने से निकलेगा, वो सीता धक्का मार के राम को भगाएगी। देखो, बहुत बार कहा राम ने, सीते समझ जाओ, कहीं सोने का मृग नहीं होता, नहीं होता, मान जाओ। अपन विद्याधरों के नगर में आ गए, यहाँ कोई छलिया तुम्हारे सामने सोने की मृग का वेश बना करके निकला है, कहीं अनर्थ ना हो जाए। सीता तो कहती है कि मुझे तो सोने का मृग चाहिए। जब सीता राम के पास थी तब सीता को राम नहीं, सोने का मृग चाहिए। सोने का मृग लाओ। यही तो त्रिया हट है, बहुत मुश्किल है। ये लोग बिल्कुल इस तरह से आदेश कर देते हैं कि व्यक्ति को जान अड़ाना पड़ती। इसलिए अपने घर को सुखी बनाना है तो दोनों पहलुओं से काम करो। स्त्री जिद करना छोड़ दे और पुरुष गुस्सा करना छोड़ दे। तुम्हारे घर में कभी ची चपाट नहीं होगी। है कोई ऐसा माई का लाल आज इस सभा में कि जो कहे आज से हम जिद नहीं करेंगे, जो होगा वो सहज रूप से प्रवृत्ति करेंगे? कोई ऐसा पुरुष है कि हम अपने घर में कोई कुछ भी कहे तो गुस्सा नहीं कहेंगे, गुस्सा के काल में गूंगा रहेंगे, वो जिद के काल में बिल्कुल बच्चे बन करके टाफी मांगेंगे, ला देंगे तो ठीक है, नहीं लाएंगे तो अपना चुपचाप बैठ जाएंगे। देखो, कोई भी तैयार नहीं हो रहा, न गुस्सा छोड़ने के लिए न जिद छोड़ने के लिए। सोच के आना कल है ना, आप लोगों को जिद छोड़ना है और आप लोगों को गुस्सा छोड़ना है। फिर देख लेना आपके घर का रंग बिना कलर करे बदल जाएगा। बदलना नहीं पड़ेगा, बस विचार करके आना कि भाई तुम कहना कि तुम आज से हे देवी जी जिद का त्याग करो, और तुम कहना कि हे परमेश्वर पति परमेश्वर तुम आज से गुस्सा को त्याग करो। और कल बिना श्रीफल के आकर के दोनों लोग हाथ जोड़ करके नियम ले लेना, महाराज मैं जिंदगी भर के लिए, आधी जिंदगी के लिए, या 6 साल के लिए, या 5 साल के लिए, या 12 साल के लिए, या 1234 व्रत जब तक करें तब तक के लिए मंजूर हो गए? नहीं आओ तो कहो, विचार करके आना। क्या त्याग करना? महिलाओं को जिद का त्याग और पुरुषों को गुस्सा का त्याग। कुछ दिन का ये अभ्यास करो, तुम्हारे घर में स्वर्ग बन जाएगा। हाँ क्यों नहीं, टुकड़ों में काम हो सकता है, होता है, बराबर है। हाँ बहुत अच्छा, एक दिन के लिए करो, कल फिर बढ़ा लेना, लेकिन तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? बहुत अच्छा। तो ये अपन को देखना है कि जब गुस्सा आए ना तब कहना हे भगवान मेरे अशुभ कर्म का उदय। यही तो ज्ञानी बनने की कला। गुस्सा आ रही माने शुभ कर्म का उदय नहीं आ रहा। वो क्रोध आवे तो अशुभ कर्म का उदय, और करुणा आवे तो शुभ कर्म का उदय। धन्य, मैं सम्यक दर्शन के निकट पहुंच रहा हूं। उस समय जब तुम्हें करुणा आएगी ना, तो करुणा वाला व्यक्ति क्रोधी को रोगी जानता है। ये इसके रोग है। एक क्रोध कर रहा है। एक रोगी ने, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया,
और वो गुस्से में आया तो उसने डॉक्टर को 4-5 थप्पड़ मार दिए। उसके साथ ही कंप्यूटर ने कहा कि डॉक्टर साहब इसको तो इसी वक्त बाहर कर दो, या ऐसा इंजेक्शन दे दो जिसके कारण ये मूर्छित हो जाए। उसने कहा तो ऐसा, लेकिन डॉक्टर साहब कहते भैया ये तो रोगी है, तो रोगी पे क्रोध नहीं किया जाता, ये तो करुणा का पात्र है, इसका रोग शमन होगा, ये अभी चरण छुएगा। देखो ये समझदारी, इसलिए डॉक्टरों को जैसे ही वे डॉक्टरी पढ़ने के लिए एडमिशन लेते हैं, वो एडमिशन लेते ही 1 साल तक उन विद्यार्थियों की अच्छे से ठुकाई पिटाई होती है। रैगिंग कहते हैं ना आप लोग, क्यों होती है? ये फार्मूला बहुत अच्छा था लेकिन आजकल बदल गया। ये तुम्हें शिक्षा दे रहे थे कि देखो तुम पेशेंट का जब इलाज करोगे तो वो तुम्हारी पिटाई भी करेगा, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रही, वो तुम्हारी रिपोर्ट भी करेगा, तुम हैरान तो नहीं हो रहे हो। ये सीख जिंदगी भर के लिए तुम्हें 1 साल की रेसल में सिखा दी जाती थी। अब अति होने लगी, कसाई निकालने लगे। उनका अभिप्राय तो ये था, लेकिन अब वो अभिप्राय सहनशीलता का खत्म हो गया, कारुण्य भाव समाप्त हो गया। अब तो बस एक ही भाव उनका रहता है कि जैसे तैसे मेरा सीजन ऑफ ना होवे। डॉक्टर लोग कहते हैं ना सीजन ऑफ चल रहा है, अभी तो सीजन काहे का ऑफ चल रहा भैया? माने लोग बीमार होते रहे तो तुम अपनी दुकान पे तो कभी ये पंक्ति नहीं लिख पाओगे कि सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया। डॉक्टर लोग लिखते कभी ऐसी पंक्ति? लिख ले तो दुकानदारी खत्म हो जाए भाई साहब। वे ना लिख सकते हैं ना भावना भा सकते हैं, वे तो यही कह रहे कि वे सीजन अच्छा चलना चाहिए भगवान। हे महावीर स्वामी, आज अच्छी दुकान चल रहा है, अच्छे अच्छे लोग आ जाएं, 10-20 ऑपरेशन आ जाए ताकि भंडारा पूरा भर जाए। वहां पर तुम ऑपरेशन यानी लोगों के शरीर को काटने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान इसके कष्ट दूर हो जाए, मैं इसके रोग को निकाल करके इसको स्वस्थ प्रसन्न सम्यक दृष्टि बना दूं। ये भावना के लिए श्रीफल चढ़ा रहे हो कि ऑपरेशन सफल, काट पीट करके कैंची भली उसके भीतर छूट जाए कोई बात नहीं, मरे तो मर जाए लेकिन अच्छा पैसा आ जाए, आज नगद कैश आ जाए, उधारी ना होवे, आदि आदि ये सब चीजें लेकर के तुम्हारे भाव बदल रहे हैं। वो भाव अच्छे नहीं। इस शुभ अशुभ कर्म को आप समझो, जहां भी भाव बिगड़े, जहां भी निगेटिव हो, जहां पर भी इस प्रकार की सोच सामने आए, समझ लेना अशुभ कर्म का उदय है। वो जहां करुणा का भाव होवे, जहां सम्मान का भाव होवे, जहां निष्कपटता का भाव होवे, जहां संतोष का जीवन होवे, वहां समझ लेना कि हमारे शुभ कर्म का उदय है कि जिसके कारण ऐसे परिणाम हो रहे हैं। ऐसे सभी अब इतना ही नहीं जानता, देखो शुभ या शुभ कर्म रूप कर्म के उदय को जानता है। सविपाक अविपाक रूपेण, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, ये दोनों प्रकार की निर्जराओं को भी जानता है। इस प्रकार से यहाँ इस सर्व विशुद्धि अधिकार में पारिणामिक परम भाव ग्रह किरण, देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा, इस सर्व विशुद्धि अधिकार, सर्व विशुद्धि ज्ञानाधिकार,
मैंने सारे के सारे विकार भाव को निकाल करके आपको वहां तक अंदर तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? जैसे आप नारियल के पेड़ से एक नारियल तोड़ के लाए, तो क्या उस नारियल को जैसे सीधा अमरूद तोड़ते हैं वैसा खा लेते हो कि अभी उसमें कुछ प्रक्रिया करते हो? बताओ। उस नारियल को तोड़ने के बाद में उसके ऊपर लगे हुए कवर को हटाओ, फिर कवर के बाद जटाजूट को हटाओ, जटाजूट को हटाने के बाद में फिर नरेटी हटाओ, और नरेटी हटाने के बाद अब गोला पाओ। तो गोला नारियल है क्या? अभी तो उस गोला के ऊपर जो लाल लाल परत चढ़ी उसको भी हटाओ, और फिर इसको नारियल कहें क्या? अब नारियल तो शुद्ध दिख गया, लेकिन अभी भी मिलावट है। तुम्हें नारियल का कचड़ा खाना है कि नारियल का तेल खाना है? अब बताओ क्या करना है। यदि तुम्हें गोला खाना है तब तो वो सफेद सफेद खा लो, लेकिन यदि नारियल का तेल चाहिए तो अब इसको कोल्हू में बेलना होगा, मशीन में डालना होगा, तब आपको शुद्ध नारियल का तेल मिलेगा। ये शुद्ध नारियल है। इसी तरह आत्मा को पाना है तो इन सब चीजों को समझो कि उस आत्मा के शुद्ध ज्ञान के ऊपर कौन कौन से विकारी भाव चढ़े हैं, उन विकारी परतों को हटाने की कोशिश करो। इसलिए लिख रहे एवं सर्व विशुद्ध पारिणामिक। वो पारिणामिक भाव विशुद्ध कौन सा है उसका परिचय कराएंगे। अब यहाँ पर आगे शंका करेंगे शुद्ध उपादान रूप से। अब जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कर्तृत्व भोक्तृत्व बंध मोक्ष आदि कारण परिणाम शून्यो जीवा इति सूचिता। अब यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कर्तृत्व भोक्तृत्व बंध मोक्ष आदि के कारणभूत जो परिणाम से शून्य जीव है वो सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव से ग्रहण किया जाता है। वो शुद्ध उपादान रूप है, वो ही शुद्ध द्रव्यार्थिक है। इस तरह से यहाँ पर ये क्या शुद्ध द्रव्यार्थिक, क्या अशुद्ध द्रव्यार्थिक, क्या नय है, क्या पर्याय है, क्या व्यवस्था है, ये सब आप लोगों को बहुत भारी तो पड़ रहा होगा क्योंकि पहली बार सुन रहे हुई हो। लेकिन कई लोग तो मन मार के बैठे हैं कि इनके पूरे हों प्रवचन और अपनी मिथ्यात्म नाश देखो करके और आगे बढ़े, इस सोच रहे हुई हैं। लेकिन जब तक आप इस रास्ते को नहीं समझोगे तब तक मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, सुख का सही रास्ता नहीं मिलेगा। आप भले ही अंदर में कैसा सोचते रहो, लेकिन मार्ग तो भगवान ने जो बताया है उस पर चलना ही पड़ेगा। आज इतना ही लगता है। जावणी के ज्ञान से